हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार चलते हैं नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने रिसेप्टर इफेक्टर ये सब देख लिया था और इनवर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम भी देख लिया था। आज हम लोग चलते हैं नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम में। अब ह्यूमन बीइंग के नर्वस सिस्टम में चलने से पहले नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखना है। व्हाट इज नर्व सेल? ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज टू मेन पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उन दोनों में अभी मैं नहीं जा रही। अब यहाँ पे किस में मैं जा रही? तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैव थ्री मेन ऑर्गन्स। ये ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में थ्री मेन ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रही, छोटी छोटी चीजें हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेन पार्ट्स या थ्री मेन ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड भी नर्व्स के ही बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मसल्स के बने होते हैं, नहीं, वो भी नर्व्स के ही बने होते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ या मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ specialized या special cells called nerve cell or neuron. Neuron is the unit of human nervous system. Neuron is the unit of human nervous system. अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यूनिट ही है न्यूरॉन, या सिंगल सेल कहिए, नर्व सेल या न्यूरॉन, बोथ आर सेम, अलग अलग नहीं है, नर्व सेल या न्यूरॉन। और ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम का यूनिट है। ये नर्व सेल या न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी का द लॉन्गेस्ट सेल भी है। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल भी कौन है? न्यूरॉन। तो हम लोग चलते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ नर्व्स, that's called nerve cell or neuron. Neuron is the unit of nervous system, जो कहिए। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का। न्यूरॉन देखिए स्पेशल सेल है, क्योंकि इसका फंक्शन भी स्पेशल है। ये मैसेज कन्वे करता है, ये सिग्नल ले जाता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ये एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा स्पेशल टाइप का है। सेल है, सेल बॉडी तो है प्रेजेंट इसमें भी, जैसे नॉर्मल सेल में होता है। नॉर्मल सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। यहाँ भी है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड अदर एसेंशियल सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट हम लोग को उतना डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया सेल या सोमा भी इसको कहते हैं। देखिए सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी हो गया, इसको सोमा भी कहते हैं। और इसके बीच में साइटोप्लाज्म हो गए और एक न्यूक्लियस भी है। तो ये हो गया सेल बॉडी। अब स्पेशल स्ट्रक्चर इसमें क्या है? सेल बॉडी एक्सटेंड्स ब्रांचिंग स्ट्रक्चर। सेल बॉडी से ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांचिंग एक्सटेंशन का फॉर्मेशन करता है। सेल बॉडी ब्रांचिंग एक्सटेंशन का फॉर्मेशन करता है, यानी सेल बॉडी से बहुत सारे आउट ग्रोथ बाहर की ओर एक्सटेंशन निकले होते हैं, जिसमें कुछ छोटे होते हैं, सम आर स्मॉल एंड सम आर लॉन्ग। कुछ छोटे एक्सटेंशन भी होते हैं बट ब्रांच्ड है सब, और कुछ बड़े एक्सटेंशन भी होते हैं। तो छोटे एक्सटेंशन को, सेल बॉडी से जो छोटे छोटे ब्रांच्ड एक्सटेंशन का फॉर्मेशन होता है, दैट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स।
उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और इसका फंक्शन भी देख लीजिए, रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स, ये दूसरे सेल से मैसेज रिसीव करता है। आइदर वो सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स और अदर नर्व सेल, चाहे सेंस ऑर्गन के रिसेप्टर से वो रिसीव करे या दूसरा नर्व सेल से ही, दूसरे न्यूरॉन सेल से ही रिसीव करे, लेकिन इसका फंक्शन है, इसका काम है मैसेज रिसीव करना दूसरे सेल से। यानी इससे पहले जो सेल होगा उससे मैसेज ये रिसीव करेगा, फिर आगे बढ़ाएगा। तो मैसेज रिसीव करना और उसको फॉरवर्ड कर देना सेल बॉडी में, टू फॉरवर्ड सेल बॉडी, इसका फंक्शन हो गया। रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स एंड फॉरवर्ड टू सेल बॉडी, सेल बॉडी की ओर फॉरवर्ड कर देना। बस मैं शॉर्ट में लिखी हूं, चूंकि उतना हम लोग को डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाना, मैं बार बार कर रही, 9th में पढ़ चुकी हूँ। अब यहाँ पे ये डेंड्राइट्स हो गए। अब लंबा वाला देखिए जो एक्सटेंशन है, ब्रांचिंग एक्सटेंशन, ये भी ब्रांचिंग है, इसमें भी ब्रांच बने हुए हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन्स। इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब ये एक्सॉन जो है इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर देखिए एक सेल का कवरिंग चढ़ा हुआ है ना, और इस सेल को कहते हैं स्वान सेल। जो एक्सॉन के ऊपर सेल से कवर रहता है उसको स्वान सेल कहते हैं। और इन सेल के बीच में, बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, द गैप प्रेजेंट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। दो एडजेसेंट सेल्स, पास पास वाले सेल्स के बीच में जो गैप होता है, जो खाली जगह ये बीच बीच में दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, इसे नोड ऑफ रैनवियर के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद इस पूरे कवरिंग को, ये तो सिंगल सिंगल सेल हुआ तो इसको स्वान सेल कहते हैं, इसके बीच के गैप को नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये रैनवियर कैपिटल में है चूंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। अब आ जाइए, इस पूरे लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ यानी ये एक्सॉन के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है स्वान सेल का, दैट इज माइलिन शीथ। ये लिपिड एंड फैट, ये सॉरी प्रोटीन का बना होता है। लिपिड मीन्स फैट एंड प्रोटीन्स, फैट एंड प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं। तो ये माइलिन शीथ किसका बना होता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का बना होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? क्यों एक्सॉन पर ये कवरिंग जैसा चढ़ा हुआ है सेल्स का? इसका फंक्शन है इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इसमें ये इंसुलेटर का काम करता है और प्रोटेक्शन भी इसको देता है, क्योंकि ऊपर से कवर जैसा ये ढके हुए हैं, डैमेज होने से बचाता है। इंसुलेशन आप लोग सबको पता होगा, जैसे मशीन वगैरह जब काम करते करते, लोहे की मशीन ज्यादातर घर में ग्रिल वगैरह दरवाजे में लगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो लाओ भाई ग्रीस डाल दो इसमें। ग्रीस नहीं है तो वो थोड़ा कोई ऑयल ही लाओ डाल दो, ताकि वो चिकना हो जाए और आसानी से सरक सके, स्पीड बढ़ जाए उसमें। इसलिए ये इंसुलेटर का काम करता है और प्रोटेक्शन देता है। एंड हेल्प्स स्पीड, देखिए स्पीड भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये माइलिन शीथ का फंक्शन हो गया। अब आ जाइए, ये जहां पे एक्सॉन्स का एंड पॉइंट है, यहाँ पे फिर से ये ब्रांच्ड हो जाते हैं, बहुत सारे ब्रांच स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एंड ये सारे ब्रांच स्ट्रक्चर्स को एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल एंड भी कहते हैं, ये सारे को। और ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, इसके टिप पे बटन लाइक, गोल गोल या नॉब लाइक या वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, एंड दैट इज सिनेप्टिक नॉब। नॉब गोल गोल रचना होती है। पहले दरवाजे में कुंडी में पकड़ने वाला ऐसे गोल गोल होता था, अभी भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, दैट इज नॉब। तो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, बटन लाइक स्ट्रक्चर भी है, वेसिकल्स लाइक जो भी कह सकते हैं। ये सिनेप्टिक नॉब हुआ। और इसका क्या काम है? फॉर्म जंक्शन विथ अदर सेल्स, दूसरे सेल के साथ यहाँ पे जंक्शन, जोड़। जोड़ क्या होता है? जैसे एक नर्व सेल है, तो हमारे बॉडी में कोई भी सेल हो, सिंगल सिंगल सेल से एक ऑर्गन थोड़े बना हुआ है, टिश्यू का बना हुआ है। तो टिश्यू में भी क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से अटैच होते हैं। तो यहाँ भी नर्वस सिस्टम जब बनाएगा तो सिर्फ सिंगल न्यूरॉन थोड़े अकेले नर्वस सिस्टम बना लेगा, उसके लिए बहुत सारे न्यूरॉन सेल एक दूसरे से जुड़ेंगे, अटैच होंगे। तो वही कह रहा है कि फॉर्म जंक्शन
विथ अदर सेल्स, दूसरे सेल के साथ मिलकर के, यहाँ जंक्शन, जोड़, ज्वाइंट, जहाँ दो सेल्स जुड़ते हैं, या जंक्शन, रेलवे जंक्शन, यानी वहाँ बहुत सारी ट्रेनें आपस में आकर के मिलती हैं। तो वैसे ही ये भी जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसके बाद फिर दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका न्यूरॉन का या नर्व सेल का। इसमें अब मैं इसको मिटा रही हूं, हम लोग थोड़ा सा चलेंगे इसके कुछ फंक्शन पे। जैसे एक तो डेंड्राइट का फंक्शन है ना, मैसेज रिसीव करता है दूसरे सेल से, और दूसरा लास्ट पॉइंट इसका जो है ये जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। इसको जरा हम लोग डिटेल अब देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमने देख लिया, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, स्पेसोन सेल, बीच में गैप नोड ऑफ रैनबियर, और ये पूरे कवर को माइलिन शीथ जो इंसुलेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, स्पीड में हेल्प करता है, और माइलिन शीथ लिपिड्स एंड प्रोटीन या फैट एंड प्रोटीन के बने होते हैं। अब आ जाइए, ये कैसे गैप का फॉर्मेशन, जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, और कैसे मैसेज ट्रांसफर करता है, यहाँ कैसे रिसीव करता है, और वहां कैसे जंक्शन के द्वारा उसको कन्वे करता है या ट्रांसमिट करता है। देखिए मैं थोड़ा सा मिटा रही, बहुत थोड़ा सा। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए कि सिनाप्टिक नॉब है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है। इधर से मान लीजिए डेंड्राइट्स वगैरह जो भी ये रफ फिगर में बना रही, और यहाँ पे ये हो गया टर्मिनल एंड, ठीक है। सपोज दैट दिस इज न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का फिगर है जो अभी पूरा फिगर था। तो यहाँ पे जब ये सिनाप्टिक नॉब हो गया तो कहता है कि यहाँ पे जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। क्या जंक्शन फॉर्मेशन करता है? यानी फिर यहाँ से दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएंगे, इससे जुड़ेंगे दूसरे न्यूरॉन। तो दूसरा न्यूरॉन जब जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से इसमें डेंड्राइट्स होंगे, एक्सॉन होंगे, फिर इसके टर्मिनल एंड होंगे, है ना, ऐसे ही जुड़ेगा ना। इसका सिनेप्टिक नॉब या टर्मिनल एंड या एक्सॉन टर्मिनल, जो लास्ट पॉइंट कहने का मतलब कि न्यूरॉन का, और दूसरा न्यूरॉन जब जुड़ेगा तो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट में यानी यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे। देखिए डेंड्राइट्स रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर सेल्स, तो इस सेल से मैसेज रिसीव डेंड्राइट्स करते हैं। और ये सिनेप्टिक नॉब का फंक्शन क्या है? फॉर्म जंक्शन विथ अदर सेल्स, दूसरे सेल के साथ मिलकर के जंक्शन का फॉर्मेशन। तो यहां से ये दूसरे सेल के साथ यानी दोनों सेल जुड़े तो जंक्शन का भी फॉर्मेशन हुआ, और डेंड्राइट इससे मैसेज भी रिसीव करेगा, क्योंकि मैसेज ऐसे कन्वे होगा ना। तो यहां से मैसेज ये लेगा डेंड्राइट्स, और यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। अब इसको जरा बड़ा करके मैं दिखाती हूं आपको। ये सिनेप्टिक नोब है, इसको मैं बड़ा कर रही हूं थोड़ा सा। ये सिनेप्टिक नोब है, ठीक है। ये और ये हो गया आपका डेंड्राइट का सिंगल, ये डेंड्राइट ब्रांच है ना, तो ये डेंड्राइट के हो गए उसका एक ब्रांच, ये वाला हो गया ये, और ये वाला हो गया आपका ये, यानी ये सिनेप्टिक नॉब, ये डेंड्राइट। अब यहाँ पे एक गैप बन रहा है, दोनों बिल्कुल सटे सटे नहीं होते, दोनों बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते हैं, बीच में गैप होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे पटरियों के बीच में छोटा सा गैप होता है, और ये तो सेल है, यहाँ माइक्रोस्कोपिक गैप होंगे बहुत छोटे से, जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकेगा, और इस गैप को कहते हैं सिनेप्स। अब मैं इसको मिटा रही, और आपके लिए थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं?
ये क्या है? ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो पास पास वाले न्यूरॉन के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप, दैट्स कॉल्ड साइनेप्स। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट यानी पास पास वाले सेल के बीच में माइक्रोस्कोपिक गैप, बहुत पतला सूक्ष्म सा गैप। अब यहाँ पे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि सेंस ऑर्गन जैसे ही मैसेज या सिग्नल देता है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से तो इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में सिग्नल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिनेप्टिक नॉब में एक केमिकल प्रेजेंट होता है और उस केमिकल को क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर। ये सिनेप्टिक नॉब जो है, इन सब में एक केमिकल प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। डेंड्राइट्स में नहीं होता, सिर्फ सिनेप्टिक नॉब में होता है। अब यहाँ पे जब सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है, उसको सिग्नल भेजना है दूसरे न्यूरॉन में, जाएगा कैसे? हाथ जल रहा है मेरा, अब ब्रेन को जब तक मैसेज नहीं जाएगा हम हाथ ही नहीं खींच पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि ये केमिकल जो है रिलीज कर देता है। यहाँ पे देखिए केमिकल बाहर निकल रहा है, और केमिकल जब रिलीज करता है तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और इस तरह से केमिकल इंपल्स के फॉर्म में मैसेज यहां से क्रॉस कर जाता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, और यहां पे क्रॉस किया किस फॉर्म में? ये है केमिकल इंपल्स। इंपल्स, ये केमिकल इंपल्स के फॉर्म में है। अब जब ये गैप क्रॉस कर गया तो गैप क्रॉस करने के बाद फिर से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे केमिकल्स होते हैं नॉब में, इसीलिए नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से जब दूसरे डेंड्राइट सेल जुड़ते हैं, दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है, तो डेंड्राइट्स में नहीं होते हैं केमिकल, सिर्फ इसमें होते हैं। बीच में जो गैप बनता है उसको पार करने के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स को या इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्स को ये केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके इस गैप को छलांग लगा लेता है, पार लगा लेता है, और उसके बाद फिर डेंड्राइट्स में जब चला गया तो फिर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर आगे जाएगा सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में जाएगा, फिर टर्मिनल एंड में जाएगा, और फिर वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके सिनेप्टिक गैप्स को फिर पार करेगा, फिर तीसरे न्यूरॉन में जाएगा। यानी इस तरह से हर दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप का फॉर्मेशन करता है एंड दैट इज सिनेप्स। और यहाँ पे ये केमिकल इंपल्स के फॉर्म में ही उस गैप को क्रॉस करता है। ये क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं? अब मैं इसको मिटा रही हूं। देखिए, a microscopic gap between two adjacent neuron या नर्व सेल है ना, दो एडजेसेंट, एक का ये लास्ट छोर है, एक का फर्स्ट है, तो दोनों के बीच में गैप बना, फिर इसका लास्ट होगा, फिर तीसरे का फर्स्ट होगा, वहां भी गैप बनेगा। तो इस तरह से गैप फॉर्मेशन सिनेप्टिक नॉब
करता है केमिकल रिलीज करने के लिए, बिल्कुल सटे सटे नहीं होते हैं। इस गैप को साइनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जो सिग्नल जाते रहता है केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इसको गैप को क्रॉस करके फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होके आगे बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका केमिकल का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। ये हो गया आपका न्यूरॉन स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हो गया आपका खत्म। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका इससे रिलेट करता हो। एक तो देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूं, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है? मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी को देना, सेल बॉडी को देना। और एक्सॉन का फंक्शन क्या है? पासेस मैसेज अवे फ्रॉम द सोमा। डेंड्राइट्स मैसेज देता है सेल बॉडी को और एक्सॉन इसको सेल बॉडी से दूर ले जाता है ना। एक्सॉन का क्या फंक्शन है? पासेस मैसेज अवे फ्रॉम द सोमा, ये सेल बॉडी से मैसेज को दूर ले जाता है। और डेंड्राइट्स बाहर से मैसेज रिसीव करके सेल बॉडी को देता है। और ये ले कहाँ जाता है? दूसरे नर्व में ले जाएगा, फिर तीसरे नर्व में ले जाएगा, फिर इस तरह से एक दूसरे में वो सिग्नल पास करते जाता है। या फिर मसल्स में ले जाएंगे या फिर ग्लैंड्स में ले जाएंगे, जो हम लोग रिसेप्टर और इफेक्टर में पढ़ चुके हैं। इसको पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, जो बोर्ड क्वेश्चन है किसी ईयर का शायद। कहता है साइनेप्स एक्चुअली एक्ट लाइक वन वे वाल्व। कहता है ये साइनेप्स या गैप जो है वो एक तरफ के वाल्व जैसा फंक्शन करता है। जैसे मान लीजिए कोई वाल्व है तो चलिए ऊपर की ओर खुलता है और नीचे की ओर खुलता ही नहीं, यानी इधर से जा सकता है कुछ भी और उधर से आ नहीं सकता, यानी एक तरफ से ही। जैसे वन वे कोई रास्ता भी होता है तो होता है ना कि अच्छा वन वे हो गया है, अभी एक साइड बन रहा है, तो एक ही तरफ से आदमी क्रॉस कर सकता है। कहता है ये क्वेश्चन भी आपका ही कहता है कि सिनेप्स एक्चुअली एक्ट लाइक वन वे वाल्व। वन वे वाल्व के जैसा सिनेप्स क्यों एक्ट करता है? तो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे केमिकल होते हैं जिसके कारण क्रॉस कर जाता है, लेकिन यहाँ पे केमिकल्स फिर नहीं होते कि वापस लौट सके। इस गैप को क्रॉस करने के लिए केमिकल ही चाहिए और केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, उसको ट्रांसमिट होना चाहिए सिग्नल को। तो इधर तो केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है सिनेप्टिक नॉब में, तो इधर से क्रॉस कर गया केमिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के। लेकिन अब इधर फिर डेंड्राइट्स में तो न्यूरोट्रांसमीटर होते नहीं, केमिकल्स होते नहीं, तो फिर इधर से वापस कैसे लौटेगा? इसलिए वन वे ही रहता है इसका ट्रांसमिशन का। सिनेप्स एक्चुअली एक्ट लाइक वन वे वाल्व। इसका आंसर मैं लिख दूं नीचे, बिकॉज द केमिकल सब्सटेंसेस न्यूरोट्रांसमीटर is present on only one side of gap या एक्सोनल एंड। ये अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है तो इतना ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर 4 मार्क्स का है तो और जोड़िए एक सेंटेंस। ये तो हो गया क्योंकि केमिकल सब्सटेंस एक ही तरफ पाया जाता है, सिर्फ एक्सोनल एंड में, इसलिए दूसरे तरफ से वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर 4 मार्क्स का है तो सिंस the chemicals are absent at the dendrite end, dendrite end में, न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड में यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है। chemicals are absent at the dendrite end of the neuron. The electrical signal can't be converted into a chemical signal. इसलिए फिर अगर ये वापस आना चाहे तो यहाँ पे तो केमिकल्स नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे नहीं है, तो फिर कैसे केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट ही नहीं होगा तो फिर गैप क्रॉस करने के लिए केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होना जरूरी है, और उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए जो एक ही साइड में है, तो वन वे है, एक तरफ से क्रॉस कर जाता है, दूसरे तरफ से तो है ही नहीं, तो फिर वापस लौटे कैसे, कैसे गैप को पार करेगा? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ओनली वन साइड ऑफ गैप में पाया जाता है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर,
ये 2 मार्क्स के इतने सफिशियंट हैं, और नहीं तो 4 मार्क्स का है तो आप लिख सकते हैं सिंस द केमिकल्स आर एब्सेंट एट द डेंड्राइट एंड, डेंड्राइट एंड न्यूरॉन का जो है उस पे केमिकल एब्सेंट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और इसलिए सिनैप्स एक्ट करते हैं वन वे वाल्व के जैसा। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक्स।